हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव पे। जैसे कि हम लोग रोज 8 बजे जो है कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू की जो क्लास है वह कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको दरोगा में जो आपका टॉपिक है उन सारे टॉपिक से जो है मैं एक एक टॉपिक करके आपका सारे के सारे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू करवा रही हूँ। चलिए खैर हम देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, इसमें कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिसका मैं वीडियो कल बनाई थी, उसमें आपको और भी टॉपिक्स डाली थी। बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, मराठा, इन सारे चीजों का जो है सारे के सारे जितने भी सारे टॉपिक्स मैं कल बताई हूँ, चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, उन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 करके। तो आज हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ पलासी, जो कि आपका कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को जो है आपका बैटल ऑफ पलासी हुआ था। हम लोग यहीं पे जो है आपका याद भी करते जाएंगे। अब देखते हैं, तो अब देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच पलासी की लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी? तो साल 1757 में 23 जून को लड़ी गई थी। तो पलासी की युद्ध कब लड़ी गई थी बच्चों? 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। किसके किसके बीच? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो है यह युद्ध लड़ी गई थी। आगे देखते हैं, तो पलासी में नवाब की हार और अंग्रेजों की धमक बढ़ी। मतलब कि आपका नवाब की जो है वह हार हो गई और अंग्रेजों का जो है क्या हो गया? वर्चस्व बढ़ गया। आगे है आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये निर्णायक जीत कर्नल रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में मिली थी। ठीक है, बंगाल में जो है आपके दो दुश्मन थे, एक क्या थे? आपके बंगाल के नवाब और दूसरा थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो कि कितने सैनिकों के साथ? 40,000 सैनिकों और 50 फ्रांसीसी तोपों के साथ लड़े थे, फिर भी हार गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास मात्र 1000 अंग्रेज और 2000 भारतीय सैनिक थे, फिर भी ये जीत गए थे। इसके बाद हम देखेंगे आपका कि ये युद्ध के फौरन बाद जो है आपका मीर जाफर के पुत्र जो थे मीरन की ने क्या किया था? तो नवाब की हत्या कर दी थी। मीर जाफर के पुत्र मीरन। अब देखिए, हम मीर जाफर से अगर हम मीर ले लेते हैं और उसमें 9 लगा देते हैं तो आपका हो गया मीरन। ये भी आपको काफी आसानी से याद हो जाएगा कि मीर जाफर के पुत्र कौन हो गए? मीरन। अब देखिए, इस अहम युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के राज की नींव रखी और फ्रांसीसियों की ताकत कम होती चली गई। कौन सा युद्ध? तो पलासी का युद्ध। कब हुआ था? तो आपका 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, तो आगे है आपका कि 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का जो युद्ध हुआ था, पलासी नामक स्थल पर ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। किनके बीच? नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है आपका यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजी सेना की कमान रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सेना की कमान मीर जाफर ने संभाली थी। अब देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेजी सेना यानी ईस्ट इंडिया की जो थी उसकी सेनापति हम कह सकते हैं या फिर कमान, ठीक है, कौन संभाली थी? होते हैं ना लीड, किसी भी चीज का आप देख लो तो क्या बोलते हैं, जैसे क्लास की बात कर ले तो क्या होते? हेड गर्ल, हेड बॉय, मॉनिटर जिसे बोलते थे, वैसे वहां पे लीड कौन कर रहा था? आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे और आपका नवाब की तरफ से मीर जाफर जो है वह लीड कर रहे थे। इस युद्ध में मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब सेना की हार हुई थी और सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर मृत्यु दंड स्वरूप गोली मार दी गई थी। ठीक है, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था अंग्रेजों, ये आपका वही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो युद्ध है आपका कब स्टार्ट हुआ था? तो रात 9 बजे युद्ध 23 जून को प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुआ था, रात में नहीं। कब हुआ था? 23 जून को प्रातः 9 बजे, यानी सुबह के 9 बजे जो है आपका पलासी का युद्ध प्रारंभ हुआ था। अब हम देखेंगे इसके कुछ एमसीक्यूज को। अब एमसीक्यू को देखते हैं, पलासी का युद्ध, द बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था? द बैटल ऑफ पलासी जो है वह कब लड़ा गया था, कब हुआ था?
1754 में, 1755 में, 1756 में या फिर 1757 में? तो 1757 में, 23 जून 1757 को। नेक्स्ट है कि अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बनने से पहले कहां का नवाब निजाम था? अलवर्दी खां जो है बंगाल का जो नवाब बना था, ठीक है, तो वह जो है आपका कहां, उससे पहले वह कहां का नवाब और निजाम था? ऑप्शन है आपका अवध, भोपाल, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहां का वह नवाब था? तो वह जो था आपका बिहार का नवाब था। और किसको हरा के ये नवाब बना था? तो सरफराज को, सरफराज को हराकर यह बंगाल का नवाब बना था। और उस टाइम पे आपका बंगाल और बिहार साथ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है अलवर्दी खां जो है, अलीवर्दी खां, उसने क्या किया था? अपना वर्चस्व बनाया था। अब औरंगजेब की मृत्यु हुई कब थी? तो 3 मार्च 1707 को। कब हुई थी? 3 मार्च 1707 को जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? औरंगजेब की। और इसके बाद जो है आपका अलवर्दी खां ने अपना वर्चस्व बनाया और उसके बाद सरफराज को मार के, सरफराज जो बंगाल का नवाब था उसको मार के क्या किया? तो फिर ये वहां का नवाब बना। अब देखेंगे अगले सवाल को। तो अगला सवाल है आपका कि अलवर्दी खां बंगाल के किस तत्कालीन नवाब को युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं बंगाल का नवाब बना? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर सरफराज खां? तो अभी मैं जस्ट पिछले क्वेश्चन बताई थी, कौन थे वह नवाब? सरफराज खान। तो ऑप्शन डी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो गया। अगला है कि अलवर्दी खां का संतान कौन था? अलवर्दी खां जो था उसका संतान कौन था? सिराजुद्दौला, घसीटी बेगम, शौकत जंग या फिर जाफर अली? तो अलवर्दी खां का संतान घसीटी बेगम थी। कौन थी? घसीटी बेगम जो थी वह अलवर्दी खां की संतान थी। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो गया। अलवर्दी और सिराजुद्दौला के बीच क्या संबंध था? नाना नाती का संबंध, दादा पोता का संबंध, मामा भांजा का संबंध या फिर सगे भाई का संबंध? तो क्या था? नाना नाती का संबंध था। क्या था? नाना नाती का संबंध था। तो इसकी मां कौन कौन हो गई? घसीटी बेगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सिराजुद्दौला की मौसी का नाम क्या था? अशफाक बेगम, नीरू बेगम, घसीटी बेगम, नूरजहां? तो सिराजुद्दौला की मौसी का नाम भी आपका घसीटी बेगम था, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो घसीटी बेगम के पुत्र का क्या नाम था? घसीटी बेगम जो थी उसके पुत्र का क्या नाम था? शौकत जंग, हाजी अहमद, अमीचंद या फिर मुर्शिद कुली खां? तो घसीटी बेगम के पुत्र का नाम था आपका शौकत जंग। ऑप्शन ए क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं शौकत जंग कहां का नवाब था, कहां का शासक था? तो शौकतगंज जो है आपका अलीनगर यानी बंगाल का, ढाका यानी बंगाल का, निजामाबाद वर्तमान में तेलंगाना है, पूर्णिया यानी बिहार का। तो कहां का शासक था ये? पूर्णिया का शासक था। कहां का? पूर्णिया का शासक कौन था? शौकतगंज। किसका पुत्र था? तो घसीटी बेगम का। ठीक है, ये आपका क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अमीचंद और मित जगत सेठ किसके दीवान हुआ करते थे? अलीवर्दी खां के, सिराजुद्दौला के, शौकत जंग के या फिर मानिक चंद के? तो किसके हुआ करते थे दीवान? शौकत जंग के। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इसका? राइट आंसर हो गया। अगला है कि सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के लिए पूर्व ही अंग्रेज गवर्नर ड्रेक ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागकर कहां शरण लिया था? ठीक है, बेलापुर के किले में, जीजी के दुर्जे किले में, फुल्टा द्वीप में या फिर न्यू मुर द्वीप में? तो कहां पे लिया था इन्होंने? फुल्टा द्वीप में। कहां लिया था? फुल्टा द्वीप में जो है या अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागकर
शरण लिया था, फोर्ट विलियम। मुगल काल में कौन सा शहर लंबे समय तक बंगाल की राजधानी यानी नवाबों की राजधानी रहा? ठीक है, ऑप्शन है गया, मुर्शिदाबाद, मुंगेर या फिर विल्लुपुरम। तो कहां रहा आपका? मुर्शिदाबाद, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अंग्रेजों की सेना को खदेड़ कर और उन्हें बंदी बनाकर किसके जिम्मे कलकत्ता का भार सौंपकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया? कौन? तो सिराजुद्दौला। मानिकचंद, शौकतजंग, घसीटी बेगम या फिर आपका क्या है मीर जाफर। ठीक है, तो मानिकचंद, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उस दुर्घटना का नाम बताएं जिसमें कहा जाता है कि कई अंग्रेजों को फोर्ट विलियम के एक कोठरी में बंद कर दिया गया था जिसमें दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। वह ऐसी कौन सी घटना है? ठीक है, तो आपका है कमलागिरी की घटना, काल कोठरी की घटना, ताल की दरवाजा की घटना या फिर खैर उल मनाजिल की घटना। तो अगर हम देखें तो इस घटना को काल कोठरी की घटना यानी द ब्लैक होल, इस घटना को हम लोग द ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये द ब्लैक होल जो है आपकी, इसमें क्या हुआ था आपका 146 लोग, कितने लोग? 146 लोग को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। तो वो जो काल कोठरी थी आपकी वो 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े थे। कितने थे? 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े। ठीक है, ये आपकी उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई थी, जिसमें आपको कितना देखा जाए तो 146 लोग, इतने लोगों को इस छोटे से कमरे में डाल दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि इस छोटे से कमरे में 146 लोग, मतलब आदमी पे ही आदमी होगा, डाल दिया गया था। कब डाला गया था? तो 20 जून 1757 को। कब डाला गया था? 20 जून 1757 को। और 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद जो है आपका इस कमरा को खोला गया, मतलब 23 जून 1757 को जो है आपका इस कमरा को खोला गया। तो देखा गया इसमें कि कितने लोग? 23 लोग जो है मात्र जिंदा बचे थे। कितने? 23 लोग जो है मात्र इसमें जीवित थे। कितने लोग? 23 लोग क्या थे? 23 लोग जीवित थे। ठीक है, ये हो गई आपकी पूरी की पूरी ब्लैक होल की घटना। नेक्स्ट देखते हैं, इस ब्लैक होल की घटना सुनने के बाद अंग्रेज जो थे वहां मद्रास में जब सुने तो वहां से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। किसे भेजा गया? रॉबर्ट क्लाइव को जो है भेजा गया। तो वह जो है आपके रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है आपका स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। किसे? तो रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, अब देखते हैं, काल कोठरी की दुर्घटना के क्रोधित होकर सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए मद्रास से कौन अंग्रेज आए? ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग और वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड क्लाइव और वाटसन। तो लॉर्ड क्लाइव और वाटसन जो है सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए मद्रास से आए थे। अब देखिए, कालकोठरी की दुर्घटना खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज बहुत गुस्से में आ गया। ऑब्वियसली गुस्सा में आएगा, उसके 146 लोग को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें कितने लोग बचे थे? मात्र 23 लोग जीवित रहे थे। सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ले शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव और वाटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़े और नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। मतलब कि रिश्वत देकर जो है सिराजुद्दौला के जो लीडर थे, उन्हें सेनापति थे, उन्हें अपनी तरफ कर लिया, जिस वजह से सिराजुद्दौला जो है इतनी सेना होने के बावजूद भी हार गया था। उसके बाद आपका क्या कहता है? परिणाम स्वरूप मानिकचंद ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दी। ठीक है, बाद में अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा।
ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी जो है इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि फरवरी 1757 को क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी। 9 फरवरी 1757 को जो है क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी। पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि, अलीनगर की संधि या फिर बड़गांव की संधि। तो अलीनगर की संधि। कौन सी संधि, अलीनगर की संधि जो है वह रॉबर्ट क्लाइव जो है सिराजुद्दौला के साथ किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला सवाल है हमारा कि अंग्रेज सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर बंगाल के नवाब के रूप में किसे बैठाना चाहता था। अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर नवाब के रूप में किसे जो है गद्दी पे बैठाना चाहता था। तो किसे गद्दी पे बैठाना चाहता था, मीर मदन को, मोहनलाल को, मीर कासिम को या फिर मीर जाफर को। तो मीर जाफर को जो है अंग्रेज गद्दी पर बैठाना चाहता था सिराजुद्दौला को हटा के। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइव और मीर जाफर के बीच हुए एक गुप्त संधि षड्यंत्र में निम्नलिखित में से किन्होंने उनका साथ नहीं दिया था। मुर्शिद कुली खां, मीर सादिक और अमीना बेगम, सिराजुद्दौला और आलम द्वितीय शाह, बल्लभ राय, हजरा मोहम्मद और मीर कासिम, जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीचंद। तो किसने साथ दिया था, ठीक है, षड्यंत्र में जो है किसने साथ दिया था। सिराजुद्दौला के बीच हुए गुप्त संधि व षड्यंत्र के निम्नलिखित में से किन्होंने उनका साथ दिया था, ना कि नहीं दिया था। तो साथ दिया था जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीचंद। यानी ऑप्शन डी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किन्होंने किया था। ठीक है, खान नवजीत मोहम्मद और मुर्शिद कुली खां, मीर मदन और मोहनलाल, मीर कासिम और लुत्फुख्रिया बेगम, जगत सेठ और खान नवजीत मोहम्मद। किसने किया था, ठीक है, तो किसने किया था भाई आपका जगत सेठ और खान नवजीत मोहम्मद ने। यानी ऑप्शन डी क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। पलासी का जो ये मैदान था आपका वो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे जो है यह स्थित है। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है और कमेंट जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।